नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बेहद बड़ी अपडेट जो अभी तक ना आप लोगों ने कहीं सुनी होगी ना आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने में एक काफी बड़ी जजमेंट पास की है जो विल वसीयत के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव डालने वाली है। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर कभी ना कभी विवाद जरूर खड़ा होता है और जैसे ही विवाद वहां पर हुआ तो वो मैटर कोर्ट के अंदर जरूर जाता है। अब ऐसी कंडीशन में ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अपने बच्चों या परिवारजनों के पक्ष में ही वसीयत बना देता है और जिसके पक्ष में वसीयत नहीं बनाई गई अक्सर वही व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर परिवार वालों को, चाहे बच्चे हैं चाहे पत्नी है, उनको वसीयत में हिस्सा नहीं दिया गया तो ऐसी कंडीशन में अगर वसीयत किसी बाहर वाले को दे दी तो यहां पर वो बच्चे या पत्नी उस वसीयत को कैंसिल नहीं करा पाएंगे, ये कहते हुए कि देखो हमें तो कुछ नहीं दिया बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति को हिस्सा दे दिया गया। और इसी चीज से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय आया है जो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया कि किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या जानकारी आपको देने वाले हैं, ताकि आपको शुरू में ही पता लग जाए कि यह वीडियो क्या आपके काम की है या इसे आपको स्किप कर देना चाहिए। देखिए, शुरुआत में मैं विल वसीयत से संबंधित कुछ जरूरी कानूनी प्रावधान बताऊंगा। देखिए, जानकारी हर कोई देता है पर हम कानूनी प्रावधान के साथ समझाते हैं ताकि आप प्रॉपर कानून से उन चीजों को समझ सके। कानूनी प्रावधानों को समझने के बाद हम बात करेंगे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो बिल्कुल इसी महीने की है। इसके बाद हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में और जानकारी देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा जो लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट है उनको आप कहां से पा सकते हैं, उनकी पीडीएफ कॉपी कहां से आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले शुरू में बात करते हैं विल और वसीयत के बारे में। देखिए, संपत्ति को ट्रांसफर करने के अनेकों माध्यम, चाहे आप गिफ्ट के माध्यम से दें, सेल करके दे दें, हक त्याग करके दे दें, ठीक इसी प्रकार से एक माध्यम होता है विल वसीयत और इसके बनाने के दो बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा कि बेहद कम खर्चे में बन जाता है। दूसरा फायदा, जब तक वसीयतकर्ता जिंदा है वही मालिक है, वसीयतकर्ता के मरने के बाद ही वसीयत के तहत अधिकार मांगा जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग वसीयत को प्रेफर करते हैं बनाना, पर वही लोग ये बात भूल जाते हैं कि वसीयत से संबंधित कोर्ट केस भी बहुत होते हैं, क्योंकि जिसके पक्ष की वसीयत बनी है वो तो खुश है, पर जिसके खिलाफ वो वसीयत बनी है अक्सर वही लोग जाकर कोर्ट में केस डाल देते हैं, अक्सर वही लोग जाकर वसीयत में आपत्ति लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कानूनी प्रावधानों के बारे में, क्योंकि अगर बात वसीयत की आई है और आपको कानूनी प्रावधान नहीं पता तो कभी भी आप सटीक जानकारी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, अगर आप उसका सेक्शन 63 पढ़ेंगे तो वो कानूनी तौर पर बताता है कि कैसे वसीयत को तैयार करना चाहिए वसीयतकर्ता को। बड़ी सिंपल चीज बताता है। वो कहता है एक वसीयतकर्ता या तो खुद वसीयत तैयार करेगा या किसी को डायरेक्शन देगा कि वो वसीयतकर्ता के सामने उसकी वसीयत लिखे। उसके बाद वसीयतकर्ता उस पर अपने साइन करेगा और दो गवाहों के वहां पर साइन किए जाएंगे। सिर्फ इतना कानूनी प्रावधान में बताया गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इसमें कहीं नहीं लिखा कि 2 से ज्यादा गवाह होने चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा कि वसीयत स्टैंप पेपर पर ही होनी चाहिए। यह छोटा सा प्रावधान है जो आपको बताएगा कि कैसे वसीयत तैयार होगी। फिर क्यों लोग रजिस्टर कराते हैं? देखिए, वसीयत के केसेस में बाद में जाकर कोर्ट केस देखने को मिल जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं ताकि उनके पक्ष में एक और चीज हो जाए, ये कहने के लिए कि वसीयतकर्ता को बिना किसी दबाव और धोखे के ये वसीयत बनाई गई है, इसीलिए अक्सर वसीयत को रजिस्टर्ड कराया जाता है। अब दोस्तों, ये जानकारी आपको मिल गई तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपकी वसीयत में सेक्शन 63 में बताई सारी बातें हैं या नहीं है। अब लोगों के मन में डर बना रहता है कि वसीयत को अगर कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए तो क्या हमारी वसीयत कैंसिल होगी या नहीं होगी, या सामने वाले व्यक्ति की वसीयत कैंसिल होगी या नहीं होगी। देखिए, ये एक छोटी प्रक्रिया नहीं होती, ये कोर्ट तय करता है कई चीजें एनालाइज करके कि किस कंडीशन में वसीयत को मान्य ठहराया जाएगा, वैलिड माना जाएगा, या अमान्य या अवैध ठहराया जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अब हम यहां पर बात करते हैं लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, पर एक चीज आपको और पता होनी चाहिए। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 71 ये 3 प्रावधान पढ़े तो इन तीनों प्रावधान के तहत ही कोर्ट में वसीयत को साबित करना पड़ता है जब किसी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया, यानी कि 2 में से किसी एक गवाह को कोर्ट में बुलाकर स्टेटमेंट होगी,
अगर दोनों गवाह नहीं मिल रहे तो उनके साइन को मैच कराया जाएगा, या फिर अगर वो गवाही हमारे खिलाफ हो गए, सामने वाले से मिल गए, तो उनके खिलाफ आप उससे संबंधित कोई भी एविडेंस दे सकते हैं। यह कानूनी प्रावधान कहते हैं। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो विल वसीयत के संबंध में एक काफी बड़ी जजमेंट साबित हुई है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों। देखिए, केस टाइटल है पार्वती नारथी डेड एंड अदर, जो अपीलियंट है वर्सेस लक्ष्मी नारथी, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 6859 ऑफ 2014। और सबसे बड़ी बात, 21 मई 2026 का लेटेस्ट निर्णय है। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, और मैं आपको बता दूं, हम चुनिंदा जजमेंट्स ही यूट्यूब पर ही लेकर आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5 से 7 बड़ी जजमेंट पास करता है, और आप लोगों तक वो कभी भी नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से आपको अपने केस में नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको आपके फेवर की लेटेस्ट जजमेंट कभी नहीं मिल पाती। पर जैसे हम ये लेटेस्ट जजमेंट लाए हैं, इसी तरीके से एक लीगल चैंबर का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट रोज दी जाती है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा है। उसकी पीडीएफ कॉपी भी दी जाती है, उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। इसके अलावा हर एक टॉपिक पर लैंडमार्क जजमेंट शेयर की जाती है, ताकि आपको फायदा मिले आपके केस में, आपके सिचुएशन में, या फिर बेसिक कानूनों के बारे में भी इस ग्रुप में जानकारी दी जाती है। जो आप ये हमारी यूट्यूब, फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देखते हैं, उसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट भी इसी ग्रुप में शेयर की जाती है। या फिर अगर आप अलग से किसी भी कानून पर अपनी लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट चाहेंगे, तो वो भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। और ये सारे बेनिफिट इस एक अकेले व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं। आपको यकीन होगा, मात्र कुछ दिनों में 1050 से ज्यादा लोग इस ग्रुप का सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट कहीं उनको नहीं मिल रहे, इसीलिए वो धड़ल्ले से यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं। अब एक स्पेशल ऑफर उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वीडियो जरूर देख रहे हैं। जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़ते थे, उनको या तो 1000 या 1500 या 2000 रुपए देकर इस ग्रुप से जुड़ना पड़ता था, जहां पर उनको 1 साल तक यह ग्रुप फ्री मिलता था। पर अभी स्पेशल ऑफर जो इस महीने की आखिरी तारीख तक ही वैलिड है, वो ये है कि मात्र 1000 रुपए में जीवन भर के लिए यह ग्रुप स्पेशली आप लोगों के लिए फ्री किया गया है, जिन्होंने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया। और आप हमारी बात पर यकीन करें, पुरानी 2-3 महीने पुरानी वीडियो देखें, कोई ऐसा ऑफर नहीं है। जो लोग पहले जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ 1 साल तक का टाइम मिल रहा था, पर आपके पास आज मौका है। अगर आप इस महीने की तारीख से कभी भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको 1000 रुपए में जीवन भर के लिए ग्रुप फ्री हो गया, जहां पर घर बैठे लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट आपको मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप की साइड में और मेन लेटेस्ट जजमेंट पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, लेटेस्ट जजमेंट में एक विवाद बना। एक व्यक्ति का देहांत होता है साल 1983 में हार्ट अटैक से। देहांत होने से पहले वो एक वसीयत बनाकर जाता है। वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वसीयत जब उसने बनाई, तो उसने ना अपने बच्चों को कुछ दिया, ना अपनी पत्नी को कुछ दिया। वो अपनी बहन के पक्ष में वसीयत को लिखकर चला जाता है, और गवाह में अपने भाई को और उसके एक दोस्त को गवाह बना लेता है। अब यहां पर जो उसकी पत्नी है, उसने कहा कि देखो, उसके खुद के बच्चे हैं, उसकी खुद की पत्नी है, इसके बावजूद वसीयत अपनी बहन को देना, और वो वसीयत रजिस्टर्ड भी नहीं है। यह बात साफ दर्शाती है कि वसीयत धोखे से बनाई गई है, और यह वसीयत सस्पिशियस यानी कि शक की निगाहों से देखी जाए, और इस वसीयत को कैंसिल कर दिया जाए। उस व्यक्ति का जब देहांत होता है वसीयतकर्ता का, बाद में वसीयत के माध्यम से व्यक्ति अपना म्यूटेशन में नाम दर्ज कराना चाहता है, पर उसकी जगह उसकी पत्नी बच्चों का नाम चढ़ जाता है। बाद में यह कोर्ट केस होता है, जहां पर उसकी बहन वसीयत के माध्यम से अपने आप को उन संपत्ति का मालिक घोषित कराने के लिए डिक्लेरेशन सूट लाती है। अब उसकी पत्नी उस कोर्ट में भी चैलेंज कर देती है, यह कहते हुए कि देखो, वसीयत में ना अपने बच्चों को और ना अपनी पत्नी को कुछ दिया, अपनी बहन को दे दिया, ये तो इनवैलिड है। ऐसा क्या कारण हो गया जो अपने बच्चों को नहीं दिया गया? जबकि अगर वसीयत को पढ़ा जाए तो उसमें यह लिखा था कि मैंने अपने जीवन के दौरान अपने बच्चों और पत्नी को भर भर कर चीजें दी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वसीयत के माध्यम से मैं अपनी बहन को भी कुछ देकर जाऊं, और इसीलिए ये वसीयत मैं अपनी बहन के पक्ष में बना रहा हूं। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही आया कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं को बाहर कर दिया और किसी बाहर वाले के व्यक्ति के पक्ष में वसीयत को दे दिया, तो क्या यह कानूनी तौर पर वैलिड माना जाना चाहिए? अब यहां पर डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, यहां पर इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखो, विल को सिर्फ इसी वजह से हम शक की निगाहों में नहीं देख सकते क्योंकि उसने लीगल ईयर को एक्सक्लूड कर दिया और किसी बाहरी व्यक्ति को प्रॉपर्टी दे दी। इस कारण से वसीयत पर शक नहीं किया जा सकता। इन्होंने बोला कि देखो, उत्तराधिकारियों को लीगल ईयर को बाहर करना विल की जेन्युइननेस पर शक पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर वसीयतकर्ता की मर्जी है वो किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को देना चाहे। उसमें यह कोई बाउंडेशन नहीं है कि उत्तराधिकारियों को ही दे। अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति को देना चाहे वो दे सकता है, और सिर्फ इसी वजह से उस पर वसीयत पर शक नहीं किया जा सकता कि उसने परिवार वालों को या उत्तराधिकारियों को कुछ नहीं दिया। यह काफी बड़ी जजमेंट यहां पर क्लियर की गई। अब ध्यान दें, यह बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट की, पर इसी लेटेस्ट जजमेंट में 2 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस भी दिया गया है। वो भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं, आप लोगों के काम आएगी। देखिएगा दोस्तों,
पहला केस लो है ईश्वर देव नारायण सिंह वर्सेस कमता देवी अनदर 1953 का केस लो है। यहां पर बोला गया विल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि विल को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, और अगर विल रजिस्टर्ड नहीं है तो इस ग्राउंड पर उसकी जेन्युइननेस पर शक नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि देखो विल तो रजिस्टर्ड नहीं है तो ये झूठी हो गई, नहीं, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है विल को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता। एक और बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया इसी केस में, देखिएगा दोस्तों। केस टाइटल है इसका रविंद्रनाथ मुखर्जी एंड अनदर वर्सेस पंचन बैनर्जी। ये भी 1995 का बड़ा केस है। यहां पर यही बोला कि देखो अगर नेचुरल ईयर्स उत्तराधिकारियों को बाहर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वसीयत झूठी हो गई। वसीयतकर्ता का मतलब यही है, वसीयत का मतलब यही है कि जो नेचुरल सक्सेशन है उसके बाहर जाकर वसीयत तैयार करना। क्योंकि मान के चलते हैं अगर सब कुछ उत्तराधिकारियों को ही मिलना चाहिए था तो वसीयत बनाने की जरूरत क्या थी? वो तो अगर वैसे भी बिना वसीयत बनाए मर जाएगा तो वैसे भी ऑटोमेटिकली सब उसके उत्तराधिकारियों को, पत्नी बच्चों को ही मिलेगा। तो इसीलिए वसीयत तैयार की जाती है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से अपनी संपत्ति उत्तराधिकारियों को नहीं देना चाहता, इसीलिए वो अपनी मर्जी से किसी और को दे रहा है। तो ये कह देना कि उत्तराधिकारियों को नहीं दिया गया, इस ग्राउंड पर वसीयत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये चीज भी इसी बड़ी जजमेंट में क्लियर की गई। अब ध्यान दें, आज मैंने आपको एक लेटेस्ट जजमेंट और 2 लैंडमार्क जजमेंट वसीयत से संबंधित क्लियर करी। अब मैं 3 लैंडमार्क जजमेंट का आपको और जानकारी दूं, उसमें आपको यह ज्यों जाननी अनिवार्य है कि अगर आप परेशान हैं कि वसीयत कोर्ट वैलिड मानेगा या उसको कैंसिल करेगा, तो ये 3 जजमेंट अगर आपको पढ़ ली गई, आपने समझ ली, अपने केस से रिलेट कर लिया, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी वसीयत कोर्ट में वैलिड होगी या इनवैलिड होगी। इन तीनों का केस टाइटल देखिए, मैं डिस्प्ले पर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, देखिए केस टाइटल है एच वेंकटचना अयंगर वर्सेस बीएन थेमचमा, 1959 का लैंडमार्क केस है। कविता कन्वर वर्सेस पमेला मेहता, साल 2020 का लैंडमार्क केस है। रामदास वर्सेस जानकी, साल 2024 का बड़ा केस है। अब ये 3 वो जजमेंट है जो आपको ये बता देगी कि क्या आप वसीयत का केस जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। अब चाहे ये 3 लैंडमार्क जजमेंट हो, लेटेस्ट जजमेंट में बताई गई 2 जजमेंट हो, इन सभी 6 जजमेंट की कॉपी आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, ग्रुप के सदस्य हैं, तो आपको वहां ऑलरेडी मिल जाएगी। पर अगर आपने अभी तक उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो अभी आपके पास ऑफर है, मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री मिलने वाला है। तो अभी भी बिना किसी देरी के डिस्प्ले पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं और 1000 रुपए में जो लाइफ टाइम ऑफर मिल रहा है उसको हाथ से ना जाने दे, क्योंकि बाद में ग्रुप रहेगा पर ऑफर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना वीडियो के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाएं।